हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 केमिस्ट्री। लास्ट 10 पे हमने बात करी थी एसिड्स, जैसे मिनरल एसिड, नेचुरल एसिड्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी, फिज़िकल प्रॉपर्टी कि वो क्या है, लिटमस पेपर को कैसे चेंज करते हैं। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर मैंने बताए थे आपको, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, लिटमस इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। वैसे एसिड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है? सोर इन टेस्ट, खट्टा होता है टेस्ट में, और ये बेस्ट कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, और एच आयन रिलीज़ करता है। तो आज के हम टॉपिक में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, कि मेटल के साथ एसिड रिएक्ट कैसे करता है और उसके बाद क्या फॉर्मेशन होता है। एसिड गिव हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिस्पेक्ट में ही सॉल्ट और क्या, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ठीक है। जैसे कि एक कॉमन रिएक्शन है मेटल प्लस एसिड। अगर कोई मेटल एसिड के साथ कंबाइंड होता है टू फॉर्म द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। हम गैस को इस फॉर्म में एरो, जो ऊपर एरो होता है, इससे शो करते हैं, और पीपीटी को जो नीचे एरो होता है उससे शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक इज़ अ मेटल, Zn प्लस हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द एसिड, H2SO4 गिव्स, दोनों जब रिएक्ट करते हैं मेटल और एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट ZnSO4। Zn जो है SO4 के आयन के साथ कंबाइंड होकर ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाएगा, दिस इज़ द सॉल्ट, एंड H2 गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड इन्वॉल्व H2SO4। मोस्ट ऑफ द जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं और H2 गैस इवॉल्व करते हैं। एंड दिस शोन दैट H2 इज़ कॉमन इन ऑल सेट। ये क्या बताता है हमें कि सारे एसिड्स में एक चीज़ कॉमन है, क्योंकि वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस, अब रिएक्शन हुई, हमें कैसे पता चलेगा कि H2 गैस ही निकले, कोई और गैस भी तो निकल सकती है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टू द गैस इवॉल्व आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। एसिड और मेटल के बाद, रिएक्शन के बाद जब गैस निकलती है, कैन बी टेस्टेड अ ब्रिंगिंग अ लाइट कैंडल। जो जलती हुई कैंडल को अगर हम उसकी जो भी H2 गैस निकल रही है उसके ऊपर नियर उसके पास ले जाएंगे, तो इफ़ द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, जो गैस होता है एक साउंड आती है, पॉप साउंड के तहत वो जलता है, बर्न्स होता है, बर्न्स विद अ पॉप साउंड, दैट इट कन्फर्म द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। वो तब हमें कन्फर्म हो जाता है कि क्या है, H2 गैस आपको पता है क्या है, जलती है। जैसे हम वो उसके कॉन्टैक्ट में आता है H2 गैस, तो एक पॉप साउंड आती है, तो दिस कन्फर्म्स द इवोल्यूशन ऑफ द H2 गैस। नेक्स्ट है एक नोट है, कर्ड एंड अदर सोर्स फूड स्टफ़, कर्ड दही या फिर कोई खट्टे जो भी स्टफ्स हों, फूड स्टफ़ खाने की चीज़ें होती हैं, सच एज़ विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एक्सेट्रा, शुड नॉट बी कैप्ड इन मेटल वेसल। उसे मेटल की वेसल में, यानी कि कोई भी मेटल की जो बॉटल होती है उसमें नहीं रखना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज कर्ड, क्यों, क्योंकि जो कर्ड या अदर फूड स्टफ्स हैं, जो अदर खट्टे जो स्टफ्स होते हैं, कंटेन एसिड, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। जैसे कि हमारा कर्ड में लैक्टिक एसिड है, विनेगर में एसिटिक एसिड है, ये सब, तो विच कैन रिएक्ट, ये मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है ऑफ द वेसल टू फॉर्म द पॉइजनस मेटल कंपाउंड। मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये एसिड एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाते हैं, जो कि जब हम खाएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए हैज़ार्डनेस होते हैं। तो विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग हमारी कभी कभी हो जाता है, और कभी डैमेज आवर हेल्थ, और हमारी हेल्थ को और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए कर्ड या फिर अदर जो सोर फूड स्टफ्स हैं, खट्टे जो फूड स्टफ्स होते हैं, उनको हमें मेटल के वेसल में नहीं रखना चाहिए। सेकेंड है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Acids give CO2 and respective salt. जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और उसके रिस्पेक्ट में जो भी मेटल लिया है उसके रिस्पेक्ट में सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर बनाता है व्हेन दे रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट एंड ऑल्सो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक कॉमन रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट, ठीक है, मेटल के रिस्पेक्ट में ही वही सॉल्ट बनेगा प्लस CO2 एंड वाटर।
इन द सेम केस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यही कंपाउंड बनता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर एग्जांपल Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, इट्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है ये, मेटल कार्बोनेट हमने एग्जांपल लिया है सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इट फॉर्म्स द विद रिस्पेक्ट टू मेटल सॉल्ट, ठीक है, मेटल सॉल्ट क्या बना रहा है 2NaCl, बैलेंस आप बाद में कर सकते हैं, NaCl इज द सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ से CO2 क्या होगा, ये CO2, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, Na2CO3 जो हमारा सोडियम कार्बोनेट था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके NaCl CO2 प्लस H2O रिएक्ट करेगा, बनाएगा। तो इसमें देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मेन जो है यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है इन केस ऑफ, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो चाहे वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। ये केस था मेटल कार्बोनेट का यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ये सेकंड केस है हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको आप बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। बेकिंग सोडे का फार्मूला होता है NaHCO3 प्लस HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ जब रिएक्ट करेगा टू फॉर्म द NaCl, इट इज़ द सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो CO2 प्लस H2O। हमें कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में CO2 इवॉल्व हो रही है? वैसे इवॉल्वेशन ऑफ CO2 इफरवेंसेस आती हैं, बुदबुदाहट से जब गैस निकलती है CO2 तो ऐसा लगता है कि CO2 गैस है, इफरवेंसेस। तो कैसे पता लगेगा कि CO2 गैस है? तो द CO2 रिएक्ट, ये जो CO2 गैस निकल रही है इसको हमने क्या करना है, रिएक्ट विद लाइम वाटर। एक L ट्यूब होती है, ठीक है, पासिंग ट्यूब उसे बोलते हैं, लैब में अवेलेबल होती है, उससे हम इस CO2 को पास करते हैं लाइम वाटर में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो गैस होती है। CO2 रिएक्ट विद लाइम वाटर, जब ये CO2 गैस लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर बोलते हैं, COH का COH का होल ट्वाइस जो होता है वो लाइम वाटर होता है, ठीक है, प्लस CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की सोल्यूशन, मेक्स लाइम वाटर मिल्की। इसका कार्बोनेट बनाता है, ये मिल्की दूधिया हो जाता है, प्लस H2 और वाटर। फिर जब एक्सिस में हम CO2 को पास करते रहते हैं, मतलब और एक्सिस में हम CO2 पास करे जा रहे हैं इसी कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन में, तो इफ़ एक्सिस ऑफ CO2 इज़ पास्ड थ्रू लाइम वाटर देन द वाइट PPT, जो ये मिल्की सोल्यूशन है, बिकम्स कलरलेस, यानी कि ये डिज़ोल्व हो जा रहा था, वो जो वाइट PPT था, फॉर्म्ड फर्स्ट डिज़ोल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्युबल सॉल्ट। उसके बाद उसमें जब हम ज़्यादा अमाउंट में CO2 पास कर रहे हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो दिस इज़ द सोल्यूशन बिकम्स क्लियर अगेन। ये देखिए ये हमारा वाइट PPT था, अगेन हमने CO2 इसमें एक्सिस में पास करी तो ये फर्दर रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बना देता है, सॉल्युबल कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट्स के साथ हम अपनी लाइफ में दें, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। इफ़ समवन इज़ सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, कोई भी हो जाए उसे एसिडिटी है, आफ्टर ओवर ईटिंग, खाने के बाद जब ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। वी कैन सजेस्ट टेकिंग, हम उसे क्या सजेस्ट करते हैं कि टू टेक इट द बेकिंग सोडा सोल्यूशन एज रेमेडी, होम रेमेडी हम उसको क्या देते हैं कि आप बेकिंग सोडा सोल्यूशन ले लीजिए तो आपकी जो एसिडिटी है वो ठीक हो जाएगी। दिस इज़ बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है दिस इज़ द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको मैंने पीछे ही बताया NaHCO3। दिस इज़ बिकॉज जो बेकिंग सोडा होता है विच रिएक्ट विद द एक्सिस, जो आपके पेट में स्टमक में HCl है, एसिडिटी का मतलब एसिड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया, यानी HCl ज़्यादा हो गया है, तो HCl को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बेस की ज़रूरत है। तो बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, वो एक बेस जो होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज़ करता है। तो NaCO3 विच रिएक्ट विद द एक्सिस HCl3 टू इन स्टमक में जो ज़्यादा HCl की अमाउंट हो जाती है, बेकिंग सोडा क्या करता है उसको न्यूट्रलाइज़ करता है, न्यूट्रलाइज इट, दिस गिव्स रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, और इससे हमें एसिडिटी से रिलीफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विद बेस, ठीक है। क्या होता है जब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस दैट सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। क्या बनता है, एसिड जब बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड होता है।
दिस इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें ये जो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH एक बेस है, ठीक है, आपको पता है जिसमें H आयन होते हैं वो एसिड होते हैं और जिसमें OH आयन होते हैं वो बेस होते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए OH आयन है तो दिस इज़ द बेस, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं, प्लस HCl दिस इज़ द एसिड। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द सॉल्ट NaCl, NaCl आपको पता है सॉल्ट है, Na और Cl रिएक्ट करेगा और बाद में H2O वाटर निकल जाएगा। तो दिस इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट, another property is acid react with metal oxides. Acid react with metal oxide. If the metal oxide is react with the acid to form the salt and water, सेम एज द जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में था, न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन में क्या था कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करे तो सॉल्ट और वाटर बन रहा था। यहाँ पर भी सेम ऐसे एसिड रिएक्ट इन मेटल ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्साइड के साथ भी एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करता है। ये द जनरल रिएक्शन मेटल ऑक्साइड, जनरल रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल CuO, CuO इज़ द कॉपर सेकेंड स्टेट, ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड, प्लस रिएक्ट विथ HCl, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द कॉपर क्लोराइड, सेकेंड स्टेट में है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है ये, तो टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द salt and water. The acid also react with the metal hydroxide. जैसे ही ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, उसी तरीके से मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ जिसमें OH आयन होते हैं, ठीक है, द एसिड ऑल्सो रिएक्ट विद द मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोलते हैं। दिस इज़ द एंटा एसिड। एंटा एसिड क्यों? क्योंकि हम एसिडिटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट्स देते हैं ताकि उनको एसिडिटी से थोड़ा रिलीफ हो, विच इज़ यूज्ड टू रिमूव इंडाइजेशन, डाइजेशन ढंग से नहीं हो पाता है तो इसलिए हम इसे देते हैं। MgOH का होल ट्वाइस, दिस इज़ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इज इज़ द बेसिक इन नेचर, OH आयन है तो बेस है। इट रिएक्ट विद द एक्सिस HCl, जो हमारे स्टमक में जो HCl की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, इसके ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ रिएक्ट करता है एंड इट न्यूट्रलाइज इट, दिस इज़ द बेस एंड HCl इज़ द एसिड, तो वही है न्यूट्रलाइज इट, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये HCl को न्यूट्रलाइज करेगा टू रिलीव पेन, हमें पेन से क्या होगा, रिलीफ होगा। इसकी कॉमन रिएक्शन है MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2 HCl, दिस इज़ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, MgCl2 and 2H2O। नेक्स्ट है एसिड्स हैव कॉरसिव नेचर। कॉरसिव नेचर कैसा है उसका कि दिस इज़ द हार्मफुल, या बर्न कर देता है, जहाँ पर भी एसिड गिरता है वो कैसा है, जल जाता है वो, जहाँ पे भी टच कर जाए। द मिनरल एसिड, जो मिनरल एसिड्स हैं जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉज सेवर बर्न्स ऑन द स्किन एंड द अटैक एंड ईट अप मटीरियल, ठीक है, ये क्या है, स्किन को जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, अटैक एंड ईट अप मटीरियल, जिस भी मटीरियल पे गिरते हैं, चाहे वो वुड हो, चाहे वो क्लोथ हो, मेटल स्ट्रक्चर हो, दे ईट अप, उसको खा जाते हैं, मतलब वहाँ पे होल कर देते हैं। सो दे आर सेड टू बी कॉरोसिव, तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ द कॉरोसिव नेचर। ऑल द 3 कॉमन मिनरल एसिड, जो मैंने आपको मिनरल एसिड बताए थे, दिस इज़ द हार्मफुल, H2SO4, HCl and HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर वेरी कॉरोसिव नेचर इन द कंसनट्रेशन फॉर्म, यानी कि ये हाईली जब कंसनट्रेशन फॉर्म में होते हैं, मतलब वाटर का अमाउंट क्या हो, बहुत कम हो, तो दिस इज़ मोस्टली हैवी कॉरोसिव इन नेचर। एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, एसिड्स को हम मेटल कंटेनर में नहीं रखते हैं बिकॉज दे आर ग्रेजुअली, ये मेटल को के साथ रिएक्ट करके बहुत ही बर्न कर देते हैं उसकी लेयर को एंड ईट अप द मेटल कंटेनर, और मेटल कंटेनर को ही खा जाते हैं, इसीलिए हम ग्लास के कंटेनर में एसिड्स को रखते हैं। दिस इज़ नॉट रिएक्ट विद द ग्लास, so not corrosive in nature in the form of glass. Next है
नेक्स्ट है कि ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, कि सारे एसिड्स में कॉमन क्या होता है। एसिड्स कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड इज़ दैट दे प्रोड्यूस एच आयन डिजॉल्व इन वाटर। अगर हम किसी भी एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो एच आयन रिलीज़ करते हैं। HCl, सपोज HCl गिव्स द H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। तो सारे एसिड ऑलमोस्ट उनमें कॉमन क्या चीज़ है कि वो जब हम वाटर में उनको डिज़ोल्व करेंगे तो वो H आयन में ब्रेक हो जाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर एब्सेंस ऑफ वाटर है द एसिड विल नॉट फॉर्म H आयन। अगर उसमें वाटर की प्रेजेंस नहीं है, वाटर नहीं है, तो वो H आयन फॉर्म नहीं करेंगे एंड विल नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, अपना एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेंगे। सपोज जैसे ड्राई HCl गैस है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, ड्राई HCl गैस है, डज नॉट चेंज, वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेगा। और अगर क्योंकि उसमें H आयन नहीं है, अगर हम वाटर उसमें ऐड करते हैं HCl के साथ, HCl गैस के साथ, तब वो अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाता है क्योंकि वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। HCl + H2O जो है ये H आयन, ये अपना H आयन रिलीज़ करेगा HCl, ये जैसे मैंने बताया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो H पॉजिटिव जो है H2 के साथ रिएक्ट करता है H3O पॉजिटिव, ये हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन एंड Cl नेगेटिव रिलीजेस इसकी वजह से, इस आयन की वजह से ही वो एसिडिक जो होते हैं, एसिड होते हैं, अपना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज़ है। इन इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं ज़्यादातर इनके। फर्स्ट है H2SO4 इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र। किस लिए यूज़ करते हैं? फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए, लाइक NH4 होल ट्वाइस, अमोनियम सल्फेट इज़ द फर्टिलाइज़र। पेंट बनाने में इसका यूज़ होता है, डाइज, केमिकल एंड प्लास्टिक, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव एंड कार की बैटरीज़ में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है HNO3, नाइट्रिक एसिड इज़ यूज फॉर द मेकिंग फर्टिलाइज़र लाइक अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पे अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र बनाते हैं क्योंकि H2SO4 का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे HNO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट का फर्टिलाइज़र हम बना सकते हैं। एक्सप्लोजन लाइक TNT, ट्राई नाइट्रो टालविन, TNT मीन्स ट्राई नाइट्रो टालविन का एक्सप्लोजन है, इसको बनाने के लिए भी हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो यूजेज इन द डाइज एंड प्लास्टिक। एंड थर्ड इज़ HCl इज़ यूज फॉर द रिमूविंग द ऑक्साइड। जो हमारी स्टील की लेयर होती है या आयरन की जो प्लेटिंग होती है उसमें ऑक्साइड यानी कि मॉइस्चर, हमारी एयर में मॉइस्चर प्रेजेंस होता है, तो मॉइस्चर की वजह से उसमें ऑक्साइड जम जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम HCl का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द डाई स्टफ्स, टेक्सटाइल्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डाई स्टफ्स, टेक्सटाइल, फूड इन इंडस्ट्री। इन सब में भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है। तो ऑल द मिनरल एसिड यूजेज इन द इंडस्ट्रीज़, मोस्टली हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। आज के लिए हमने ये एसिड्स के बारे में बताया, इनकी प्रॉपर्टीज़, इसके यूजेस। नेक्स्ट हम बेस लेंगे। तो थैंक यू।